हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। चले दोस्तों, हम अनुपात समानुपात मिश्रण और साझेदारी के पहले 90 क्वेश्चन कर चुके थे। लूस हैंड बुक से 91 क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए 91 क्वेश्चन भी एसएससी एलडीसी 2010 में आया हुआ है। हम सारे उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। हम टाइम खराब ना करते हुए उन्हीं क्वेश्चन को कर लेंगे जो कि एग्जाम में, अब कंपटीशन एग्जाम में आगे भी बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इन आधार पर बनते हैं। तो क्या 51 को देखें, ये क्या बोल रहा है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम, 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 12 किलोग्राम चावल। कितने हैं? 12 किलोग्राम चावल अगर खरीदोगे 30 रुपये के हिसाब से तो टोटल कितने रुपए देने पड़ जाएंगे आपको? 12 30 360 रुपये देने पड़ जाएंगे, नहीं देने पड़ जाएंगे? देने पड़ जाएंगे। ऐसे ही 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले, 40 किलोग्राम प्रति किलोग्राम वाले 8 किलोग्राम चावल है खरीदेंगे तो कितने रुपए देने पड़ जाएंगे आपको? 320 रुपये देने पड़ जाएंगे, ठीक है। अब हमसे करें मिश्रित चावल का औसत मूल्य, तो मिश्रित चावल का औसत पूछ रहा है दोस्तों। तो आप क्या काम करो, इनको जोड़ो, 0 6 और 2 8, 3 और 3, टोटल 680 रुपये देने पड़ गए। और कितने किलोग्राम चावल खरीदे थे? 12 किलोग्राम ये थे और 8 किलोग्राम ये थे, ये तो हो गए 20 किलोग्राम। अब आपसे मिश्रित चावल का औसत प्रति किलोग्राम पूछ रहा है, तो 680 के बटे 20 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो 34 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 34 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 12 किलोग्राम चावल खरीदोगे तो 360 रुपये प्रति किलोग्राम आप खरीद पाओगे। 40 रुपये के, अगर 40 रुपये के 8 किलोग्राम चावल खरीदोगे टोटल 320 रुपये प्रति किलोग्राम खरीद पाओगे। तो यहाँ पर इसका टोटल कर लो 680, क्योंकि एवरेज का फार्मूला देखिए, यह मिश्र एवरेज पूछ रहा है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? एवरेज का फार्मूला क्या होता है? कुल बटे संख्या। देखिए अगर आपको औसत का फार्मूला नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। इसमें कंसेप्ट वो एवरेज का घुमा दिया है। इसका होता है कुल बटे संख्या, कुल बटे संख्या, ये होता है फार्मूला दोस्तों। तो कुल तो ये हो गया 360 और 320, 680, और संख्या कितनी होगी? 12 kg और 8 kg 20 kg। तो आप इनको कर दो रुपये में, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चले 92 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 92 में बोल रहा है ए बी सी के मासिक वेतन हमें दे रखा है। ए अनुपात बी अनुपात और सी हमें दे रखा है कितना? 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात, ये हमें दे रखा है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये दी है, ठीक है भाई। 12,000 रुपये दी है। कौन किससे है? सी का ए से 12,000 रुपये दी है। यहाँ देखिए सी का ए से कितना दी है? 2 से 5 हो रहा है। कितना दी है? ए सी कितना दी है? ए से 3 रुपये दी है। कितना दी है? 3 रुपये दी है। गुणा में हमसे किसका पूछ रहा है? बी का पूछ रहा है। तो बी कितने रुपये कमाता है? 3, तो गुणा 3 कर दो, 3 से 3 कैंसिल, 12,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12,000 रुपये, 12,000 रुपये मासिक आएगा दोस्तों। आप इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होना। 92 में रीजन 12,000 आया है, क्या 12,000 इसमें आंसर है? आप बोलोगे ए है, नहीं, ये 1,20,000 रुपये है, 12,000 नहीं है, ठीक है। और क्यों 12,000 इसका आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि ये वार्षिक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आप लोगों से? वार्षिक। और हमारा आंसर आया मासिक। रीजन यहाँ देखे, ये सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये था। यहाँ मासिक की बात चल रही है, जबकि आंसर में वार्षिक पूछ रहा है। तो ये जो 12,000 रुपये आपका मासिक आया है ना, 12,000 रुपये मासिक आया है, ये किसका आया था? बी का। लेकिन ये वार्षिक पूछ रहा है, तो 12,000 गुणा में, वार्षिक में कितने महीने होते हैं? 12, तो 12 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 12 12 144, ये लो। तो 1,40,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 1,40,000 रुपये, ठीक है भाई। कर पाओगे इसको? 92 को भी 93 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पढ़े। 93 में मैं बोल रहा है ए, हाँ 93 इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, और इसमें टाइम बिल्कुल भी हम खर्च नहीं करेंगे। देखो ए अनुपात बी 1 अनुपात 2 होना चाहिए, तो इसको डायरेक्ट आप करो 1 अनुपात 2, ये तो 1 अनुपात 3 है, तो वैसे ही कट गया। 3 अनुपात 4, ये 3 अनुपात 4, ये कट गया। 2 अनुपात 4, इस पर आओ, 2 अनुपात 4, 1 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, इसका बी ऑप्शन क्या बन पाएगा? 2 अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात 9 अनुपात 16। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये था ए, ये था बी, ये था सी, और ये था डी, और ये था ई। एक बार आओ इस पे दोस्तों, ए अनुपात बी तो आ गया 1 अनुपात 2, क्या ये था ऑप्शन में? बिल्कुल 1 अनुपात 2। बी अनुपात सी 3 अनुपात 4 चाहिए, तो इसको करना 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये तो 2 अनुपात 3 आ गया, 2 अनुपात 3, लेकिन तो हमें 3 अनुपात 4 चाहिए था। इसका मतलब बी भी हमारा क्या हो गया? कैंसिल। ए भी हो चुका था, सी भी हो चुका था, तो आंसर क्या बचा? डी। आंसर क्या बचा? डी। लेकिन आपको तसल्ली करनी है तो आप करो, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 अनुपात 2। बी अनुपात से 3 अनुपात 4 चाहिए, 6 अनुपात 8 है, 6 अनुपात 8 है ना। चले एक बार मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 16। देखिए पहले ए अनुपात बी करोगे, ये ए था, तो 1 अनुपात 2 आ गया, ए अनुपात बी, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। तो ए अनुपात बी तो 1 अनुपात 2 आ गया दोस्तों। बी अनुपात सी 3 अनुपात 4 चाहिए, इसको काटना, 2 तिया 6, 2 चौके 8। देखो 3 अनुपात 4 भी आ गया, बी अनुपात सी, यही चाहिए था। सी अनुपात डी 6 अनुपात 9 चाहिए, इसको काटना,
सी अनुपात डी को करोगे तो काट लो आप, 4 पे काट लो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यानी सी अनुपात डी आपका 2:3 होना चाहिए। आप बोलोगे 6:9 है तो 3 से काटो ना इसको, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा 2:3, इसका ही सरलता अनुरूप होगा अनुपात में, ठीक है। और डी अनुपात 12:16 आना चाहिए, इसको करना 4 तिये 12 और 4 चौके 16, 3:4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? डी अनुपात ई 3:4 आना चाहिए। देखो आ भी रहा है, 4 पे काट लो, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 3:4। तो आप इसको अगर ऑप्शन से करोगे तो वेरी बेस्ट रहेगा, नहीं तो टाइम भी खराब कर लोगे और ज़्यादा समय लगेगा। तरीके तो बहुत सारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, तो 94 में हमें क्या बोल रहा है? 94 में हमें बोल रहा है 3 संख्या इतने अनुपात में है। अगर 3 संख्या में दे रखी है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 3x, दूसरी संख्या क्या मान लोगे? 2x, और तीसरी संख्या क्या मान लोगे? 5x, क्योंकि 3 संख्याएं 3 अनुपात 2:5 में, तो पहली संख्या 3x, दूसरी 2x, तीसरी 5x। बोला क्या हुआ है? इनके वर्गों का योगफल दे रखा, वर्गों का, तो इनका वर्ग करो, 2x का स्क्वायर प्लस में 5x का होल स्क्वायर। इनके वर्गों का योग कितना दे रखा? इनके वर्गों का योग दे रखा 1862। कितना है? 1862। तो करो इसको, 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस में 5 पंजू 25x स्क्वायर बराबर में कितना दे रखा? 1862। ठीक है भाई, जोड़ लो, 25 और 4 29, 29 और 9 38, 38x स्क्वायर बराबर आ गया 1862। एक्स स्क्वायर निकाल लो यहाँ से, 1862 बटे 38, 2 पे काटो 19 और 2 पे काटो 2 में 18, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 19 से काटो, इसको कट जाएगा ना। एक बार देख लेते, 2 में 18, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 19 से काटना पड़ेगा भाई। 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौक 76, 19 चौक 76, तो 93 में से 76 घटाना पड़ेगा। 13 में से 6 गया, 13 में 6 गया 7, और 8 में 7 गया 1, और कितना बचा? 2 बचा पीछे, 172, 172 नहीं भाई, हम किसको काट रहे थे? 931 को काट रहे थे ना, तो 1 है ना 171, और 19 नीमा 1976, ठीक है, और 19 नीम 171, 49 बचेगा भाई काटने के बाद। कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर बराबर 49। आप कैलकुलेशन कर लेना। तो एक्स स्क्वायर 49 किसका होता है? 49 बताइए जल्दी से, किसका होता है? 7 का स्क्वायर 49 होता है। यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स बराबर आ गया 7। हमसे पूछ क्या रहा था? वे 3 संख्याएं क्या है? तो संख्या तो हमने एक 3x मानी थी, 3 गुणा में x तो 7 आया ना, तो 7 21, एक संख्या तो 21 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या मानी थी? 2x, तो 2 गुणा में x की वैल्यू 7 आई है, 7 दूनी 14 हो जाएगा। सेम एज इट इज। अगली संख्या 5x मानी थी, तो 5 गुणा में 7 35, तो 21, 14 और 35 आपका आंसर हो जाएगा। आप देख ले कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 21, 14 और 35, डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 करें भाई। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या बोल रखा है? x अनुपात y हमें गिवन है, x अनुपात y हमें गिवन है 5:6। इसका मतलब आप जानते हैं x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो इसको कर लो, जो हमसे पूछा 3x स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर अनुपात में हमें बोल रहा है y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, ये हमसे बोला गया दोस्तों। तो क्या काम करोगे आप लोग? बिल्कुल आसान है, 3x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 2, y स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है? 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, ये हो जाएगा। और अनुपात में y का स्क्वायर कितना होता है? 36, और x का स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 या 75 माइनस 36 दूनी 72, 6 दूनी 12, 72, अनुपात 36 में से 25 गया 11, और 75 में से 72 गया 3:11। तो क्या आंसर आएगा आपका? 3:11, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पर आओ भाई। क्वेश्चन नंबर 96 पढ़ो एक बार आप लोग, नज़र आपको आ रहा है? जब तक मैं पेज पलट लेता हूँ आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए भाई, 96 को कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है 96। एक मिश्र धातु में तांबे को मैं टी से लिख लेता हूँ, तांबा जस्ता को मैं जे से लिख लेता हूँ, और निकल को मैं एन से लिख लेता हूँ। 5:3:2 में गिवन है, 5:3:2 में गिवन है। तदनुसार उस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितने किलोग्राम निकल
और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये निकल कितना बढ़ाना पड़ेगा ये पूछ रहा है दोस्तों, निकल की मात्रा कितनी बढ़ेगी। निकल में चेंज हुआ है, ये तो सेम ही रहेंगे, तो वैसे भी सेम है, लेकिन मिश्र धातु 100 किलोग्राम है। तो देखो 100 किलोग्राम है तो आप क्या करो, इसको 50 मान लो, इसको 30 मान लो और इसको 20 मान लो। 50 और 30 80 20 100, एक जीरो लगाइए तो इनमें भी एक जीरो लगा दो, इसमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा आपको। तो आप देखें अब निकल 20 से 30 हो गया, कितनी मात्रा मिलानी पड़ी 10, कितनी मात्रा बनानी पड़ी 10 kg। तो आंसर कितना आ जाएगा 10 kg, बी पड़ा हुआ है। इसमें तो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, आप आराम से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 पर चलो। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या बोल रहा है, ए बी सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। 7:9:12 है। ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है, ये हमें दे रखा है। इसमें ए बी सी की आय का अनुपात 7 यहाँ दोस्तों मैं इसको करके दिखाता हूँ। आय जो है 7:9:12 आय ये है, और खर्च का अनुपात क्या दे रखा है, लिखो इसको एक बार। खर्च का अनुपात है 8:9:15, ठीक है, ये खर्च का अनुपात है। ए अपनी आय का 1/4 बचत कर लेता है, ठीक है, आय का 1/4 बचत कर लेता है। सबसे पहले तो एक काम करो आप, इसकी आय जो है इसको बराबर करो, आय और खर्चे को, इसकी गुणा 8 से करो, एक दूसरे को उल्टे से करते हैं, इसकी गुणा 8 से और इसकी गुणा 7 से, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अपनी आय का 1/4 बचत कर लेता है, आय का 1/4 बचत कर लेता है, तो आय को 4 से गुणा करो, किससे गुणा करो 4 से, और बचत कर लेता है 1 रुपये की बचत करता है, 4 रुपये में से खर्चा कितने को आ गया, क्योंकि खर्च का है तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, किससे गुणा करनी पड़ेगी 3 से। क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से सीखना आप लोग। तो अब क्या होगा दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा नहीं भाई, मेरे को क्या काम करना पड़ेगा, आय दोबारा लिखनी पड़ेगी क्योंकि गुणा करनी है, तो गुणा करनी है तो आप क्या काम करोगे, पहले इसकी 8 से करो, 8 × 56, 8 × 56, और 56 की गुणा फिर किससे करनी पड़ेगी 4 से। तो मैं डायरेक्ट करके यहाँ लिख रहा हूँ, 6 चौका 24, 2 5 चौका 20 और 2 22, 224 अनुपात। फिर चलो फिर 8 से करो, 9 8 72, 72 की गुणा फिर 4 से करोगे तो 4 दूनी 8 और 7 चौका 28। आप अपने लेवल पर ये मल्टीप्लाई कर लेना गुणा। फिर 12 8 96, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, तो 96 की गुणा फिर 4 से करनी पड़ेगी, 6 चौका 24, 2 और 9 चौका 36 और 2 38। तो आय तो ये हो गई आपकी, खर्च की फिर करनी पड़ेगी, खर्च की तो हम डायरेक्ट ही कर लेंगे, 7 21 और 21 8 हमें पता ही है, 21 8 कितना हो जाएगा 168, 21 8 168, 21 8 8 का 8 8 दूनी 16 168, और 21 निम्मा 189 अनुपात में 21 गुणा 15 आपको करना पड़ जाएगा, या ऐसे कर लो 15 7 105 गुणा में 3, 15 7 105 गुणा में 3, तो 5 3 15 और 3 एकम 3 315। अब ये आय, अब जब आय में से खर्च जाएगा तो आपका क्या बचेगा, बचत का अनुपात ही तो बचेगा, तो माइनस कर दो, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ कितना बचा दोस्तों 13, 13 में 6 गया 7, 76 अनुपात, शायद गलत घटा दिया, दोबारा देखो 14 में से 8 गया 6, 11 बचा ना दोस्तों, 11 में 6 गया तो 5, 56 बचेगा 56, 18 में से 9 गया 9, 17 में से 8 गया 9 अनुपात, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 1 गया 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 56 अनुपात 99 अनुपात 59। ठीक है, कर पाओगे आप इसको 97 को। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। आय का अनुपात 7:9:12 दे रखा, खर्च का अनुपात 8:9:15 दे रखा। फिर हम बोला था ए अपनी आय का 1/4 बचत कर लेता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ए अपनी आय का 1/4 बचत कर लेता है, इस लाइन से ही हम कर पाएंगे। तो यानी हम क्या करते हैं, आय का जिक्र है तो हम इसकी आय का और खर्च को बराबर कर लेते हैं, यानी इसकी गुणा 8 से कर लो और इसकी गुणा 7 से कर लो। अब 1/4 बचत करता है तो आय के, तो इसकी गुणा 4 कर दो, और 1 रुपये की बचत कर रहा था तो खर्चा कितने का करता है 3 रुपये का, 4 में से 1 गया 3 रुपये, कर दो कैलकुलेशन। 32 की गुणा आय से कर देना, 21 की गुणा खर्चे से कर देना, तो आय में से खर्च का घटाओगे तो किसका अनुपात बचेगा, बचत का। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 98 पर चलो। क्वेश्चन नंबर 98 में मैं क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 98 में मैं बोल रहा है कि 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं, उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी सौ का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर, तो अनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। चलिए दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, वीडियो लंबी बन जाएगी। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।